हम लोग अच्छी तरह से इसे समझें। ये दिया हुआ है समीकरण हल करना है। दो पक्ष हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। बायां पक्ष में दो पद हैं और दायां पक्ष में एक पद है। तो हम लोग ऐसा करें कि जिससे ज्यादा सरलता से बनाए, तो ज्यादा सरलता से बनाने के लिए 3 और 2 लगता है कि कोई ऐसे संख्या को ढूंढे जिसमें यदि गुना करते हैं या भाग देते हैं तो यह जो बटा है वह सब समाप्त हो जाए। तो 6 जो है, 6 से यदि गुना करते हैं तो 3 दूना 6 कट ही जाएगा और 6 कट जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों में हम 6 से गुना करेंगे। अब 6 से गुना किए तो कैसे करेंगे? 6 और 6x और प्लस 1 और बटा 3, यही न हुआ बच्चा। और प्लस इस पद में भी करेंगे। हाँ, तो इस पद में किए तो 6 गुना 1। यहाँ गुना का चिन्ह नहीं दिए है, इसका मतलब ये गुना नहीं है, जो बात नहीं है। ये भी यहाँ गुना का चिन्ह दे सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः नहीं दिया हुआ रहता है। तो नहीं दिए, क्योंकि इतना भी जानकारी होना चाहिए हमारे बच्चों को। और बराबर फिर दोनों पद में गुना करना है। भाग देना है तो दोनों पद में, अगर बटा दे करके कट रहा है कोई संख्या तो इस पद में भी भाग दे देंगे और इस पद में भी भाग। अगर गुना कर रहे हैं तो दोनों पदों में, तो इस पद में करते हैं तो फिर इसमें क्या से गुना करें? 6 और x माइनस 3 बाई 6, यही न हुआ बच्चा। हाँ, तो अब देखो, अब आगे चले अगला स्टेप। तो 6 और 6 को काटे तो 3 दूना 6, कितना रहा यहाँ? 2 और बच गया 6x और प्लस 1 और बटा तो कुछ है नहीं, बटा तो कटा हुआ, बटा हट गया और प्लस 6 में 1 से गुना किए तो 6 और बराबर ये 6 कट गया तो बचा x माइनस 3, यही ना बचा। उसमें तो अब गुना का कोई कहानी ही नहीं बचा। तो हर विधि, हर प्रोसेस को जानना चाहिए कि जो जहां दिमाग में, माइंड में आ जाए उसी से हम बना करके आगे निकल जाएंगे। या अब क्या है, अब तो ये गुना है तो आराम से गुना करेंगे। 6 दूना 12x और फिर प्लस 2 में 1 से गुना किए तो 2 और फिर प्लस 6 तो रहेगा ही और बराबर x माइनस 3। यहाँ तक बात समझ में आई? या 12x वाली और अचर संख्या है 2 प्लस 6, तो कितना हो गया? प्लस 8 और बराबर x माइनस 3। अब आगे चलते हैं अगला स्टेप, तो और सरल हो जाएगा। 12x और चर वाली संख्या को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस x बराबर माइनस 3 और इसे कितना हो जाएगा? माइनस 8। यदि हम माइनस पर बनाए तो क्या करते कि इसको सिर्फ माइनस बना देते तो प्रश्न जो था आंसर वही हमारा ठीक रहता। हम लोग बना नहीं रहे थे गलत, बस इसको प्लस को क्या कर रहे थे? बस माइनस कर रहे थे, गलती कहीं मिस नहीं था। अब 12x में 1x को 12x में 1x को घटा देंगे तो बचा 11x और फिर बराबर दे देंगे। वहां तक तो कुछ नहीं, हाँ नहीं बच्चा, -3 है हो। हाँ, -3 और -8 कितना होगा? -11 या x बराबर कितना होगा? -11 बटा 11, क्या हो जाएगा? कट गया। x बराबर कितना आया? -1, यही तो हुआ आंसर। और इसका तरीका हम दोनों तरीका से बना करके क्यों नहीं देखेंगे? और तरीका से बन सकता है कि नहीं, जो मैं बताती हूँ बाद में। इसको अब समझ गया है तो इस तरह से भी बनाने का कोशिश करना। और जय हिंद, जय भारत।